Hey guys, welcome back to our YouTube channel. My name is Ankita Yadav. So guys, today we are going to discuss NTA UGC NET Paper 1 Unit 6 Logical Reasoning. So guys, आज हम NTA UGC NET Paper 1 की Unit 6 Logical Reasoning के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्क्वायर ऑफ अपोजिशन को डिस्कस करने वाले हैं। और ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे मिनिमम 2 क्वेश्चंस जो है वो NTA रेज करता है हमारे एग्जाम में पेपर 1 में, और मैक्सिमम 3 क्वेश्चंस भी इस टॉपिक से पूछे गए हैं हमारे प्रीवियस एग्जाम में। और स्क्वायर ऑफ अपोजिशन टॉपिक से कंफर्म है कि क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा। सो गाइस, ये इसलिए हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे पेपर 1 के लिए। सो गाइस, इसे आप अच्छे से समझिएगा और हम डिस्कस करेंगे स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में कॉन्ट्राडिक्टरी को, कॉन्ट्रेरी को, सब कॉन्ट्रेरी को एंड सब ऑल्टरनेशन को। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्ट्राडिक्टरी एंड कॉन्ट्रेरी को, एंड नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियोज में, और एमसीक्यूज भी हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियोज में। और एग्जाम्पल्स के थ्रू जो है हम स्क्वायर ऑफ अपोजिशन को समझने की कोशिश करेंगे कि किस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो गाइस, आप इसे ध्यान से देखिएगा। हम स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन क्या होता है? द कैटेगोरियल प्रपोजिशन हैविंग सेम सब्जेक्ट एंड सेम प्रेडिकेट टर्म्स में डिफर इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी और इन बोथ दिस डिफरेंस इज कॉल्ड ऑपोजिशन। ओके गाइस, तो जो कैटेगोरियल प्रपोजिशंस होते हैं जिनमें सब्जेक्ट जो होता है वो सेम होता है एंड प्रेडिकेट टर्म जो होती है वो भी सेम होती है, लेकिन उनमें डिफरेंस होता है उनकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी के बेसिस पर जो है वो डिफरेंस किया जाता है, तो उन्हें हम बोलते हैं ऑपोजिशन। सो गाइस, ये होता है हमारा स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। जैसा कि हमने हमारे प्रीवियस वीडियोज में हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैटेगोरियल प्रपोजिशन क्या होते हैं, क्वालिटी एंड क्वांटिटी जो है उनके बेसिस पर कैसे डिफरेंस होता है उनमें। सो गाइस, हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है ये। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो हम देखते हैं कि क्वालिटी एंड क्वांटिटी क्या है यहाँ पर। कि क्वालिटी का मतलब यहाँ पर ये है कि जो हमारा प्रपोजिशन है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। ओके गाइस, एंड क्वांटिटी का मीनिंग यहाँ पर ये है कि जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो यूनिवर्सल हैं या फिर पर्टिकुलर हैं। ओके गाइस, तो यूनिवर्सल एंड पर्टिकुलर का मीनिंग यहाँ पर क्वांटिटी से है। तो इनके बीच में इनके लिए जो भी डिफरेंस जो है वो क्रिएट किया जाता है वो होता है हमारा ओपोजिशन। ओपोजिशन बिटवीन प्रपोजिशंस अकर्स व्हेन वी रिलेट टू प्रपोजिशंस टू ईच अदर। सो गाइस, ओपोजिशन जो है वो तब अकर होता है प्रपोजिशंस के बीच में जब हम प्रपोजिशंस को क्या करते हैं, एक दूसरे से रिलेट करते हैं, तब ओपोजिशन जो है वो अकर होता है। सो गाइस, ये है हमारा क्वालिटी एंड क्वांटिटी के बेसिस जो है डिफरेंस किया जाता है, तो वो होता है हमारा ऑपोजिशन। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं ये चार्ट। ये कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इन्हीं के थ्रू जो है जो हम क्या करेंगे, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो गाइस, इसके अंदर 4 टाइप के जो है, ए टाइप, ई टाइप एंड आई टाइप एंड 4 टाइप, ये 4 टाइप के प्रपोजिशंस होते हैं जो कि हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किए हैं कि ए टाइप का होता है, ई टाइप का, आई टाइप का एंड 4 टाइप का। ये हमारे 4 टाइप के प्रपोजिशन है। सो गाइस, ए जो है वो डिनोट करता है ऑल को, ओके, एंड ई जो है वो डिनोट करता है नो को, एंड आई डिनोट करता है सम को, एंड ओ डिनोट करता है सम नॉट को। सो गाइज, ये हमारे प्रपोजिशंस होते हैं 4 टाइप के, और ये 4 टाइप के प्रपोजिशंस पर ही डिपेंड करता है हमारा स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। सो गाइज, अब हम देखते हैं, जैसे कि आप स्टेटमेंट ले लीजिए, एवरी एस इज पी। यहाँ पे एवरी का मतलब भी ऑल से ही होता है गाइज, एवरी एस इज पी। तो ये ऐसा स्टेटमेंट जो होता है वो होता है हमारा ऑल वाला स्टेटमेंट, यानी जिसे हम ए से डिनोट करेंगे। नो एस इज पी, यानी कि ये ई से डिनोट करेंगे, इसे हम सम एस इज पी यानी आई से डिनोट करेंगे, एंड सम एस इज नॉट पी यानी जिसे हम ओ से डिनोट करेंगे। सो गाइस, इसे आप याद कर लीजिए अच्छे से। ओके गाइस, और एक आप ये देखिए कि यहाँ पर कॉन्ट्ररी क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी क्या है, सब अल्टर्न्स क्या है, सब कॉन्ट्ररीज क्या है, इन्हें भी हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो हम देखते हैं गाइस, जो ए होता है और ओ होता है उसके बीच का जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है, अपोजिट होता है, तो उसके बीच के रिलेशन को हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरीज। ओके, एंड ई एंड आई के बीच का जो रिलेशन होता है उसे भी हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरीज। सो गाइस, ये आपको याद रखना है, ए एंड ओ के बीच का रिलेशन एंड ई एंड आई के बीच का जो रिलेशन है उसे हम कॉन्ट्राडिक्टरीज कहेंगे, एंड ए और ई के बीच का जो रिलेशन है उसे हम कॉन्ट्ररीज कहेंगे, एंड आई एंड ओ के बीच का जो रिलेशन है उसे हम सब कॉन्ट्ररी कहेंगे, एंड ई एंड ओ एंड ए एंड आई जो है उसे हम सब ऑल्टरनेशन कहेंगे। सो गाइज, इस चार्ट को आपको अच्छे से याद रखना है। सो हम देख लेते हैं कि आप इसको किस तरीके से याद रख सकते हैं। जैसे कि इंग्लिश में हमने वॉवल्स पढ़े हैं, तो उन वॉवल्स से आप इसको याद रख सकते हैं, जैसे कि ए, ई, आई एंड ओ। इस तरीके से आप ये चार्ट बना सकते हैं। ए एंड ओ जो क्या होते हैं, ई एंड आई क्या होते हैं,
कॉन्ट्राडिक्टरी, एंड ए एंड ई क्या होते हैं, कॉन्ट्रेरीज, एंड आई एंड ओ क्या होते हैं, सब कॉन्ट्रेरीज, एंड ए ई एंड ओ एंड ए एंड आई क्या होते हैं, सब ऑल्टरनेशन। सो गाइज आप इनको इस तरीके से याद रख सकते हैं इस चार्ट को। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि ऑल मैन आर ऑनेस्ट, ये आपको फर्स्ट प्रीपोजिशन गिवन है, एंड सेकंड है सम मैन आर ऑनेस्ट, एंड थर्ड है नो मैन आर ऑनेस्ट। ये तीन प्रपोजिशंस हैं जो आपको गिवन है। सो गाइस आप यहाँ एक चीज देखिए कि इनमें इनकी जो क्वालिटी है और क्वांटिटी है उनमें क्या है, डिफरेंस है। सो गाइस देखिए ऑल से ही स्टेटमेंट जो है स्टार्ट हो रहा है, ऑल मैन आर ऑनेस्ट, तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, यूनिवर्सल स्टेटमेंट हो गया। ओके, एंड सम मैन आर ऑनेस्ट, तो ये क्या हो गया, पर्टिकुलर स्टेटमेंट हो गया। एंड नो मैन आर ऑनेस्ट, तो नो जो है वो क्या है, यूनिवर्सल टर्म है, तो ये क्या हो गए, ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट हो गया। तो जो ये यूनिवर्सल है, पर्टिकुलर है, यूनिवर्सल है, तो ये क्या होते हैं, हमारे क्वांटिटी के बेसिस पर डिफरेंस होता है। ओके, और हम देखते हैं क्वालिटी के बेसिस पर क्या डिफरेंस है इनमें। सो मैन आर ऑनेस्ट, ये क्या है, हमारा पॉजिटिव टर्म है। एंड देखिए सम मैन आर ऑनेस्ट, ये हमारी कैसी टर्म है, सम मैन आर ऑनेस्ट, ये हमारी टर्म है, पॉजिटिव टर्म है। एंड नो मैन आर ऑनेस्ट, ये हमारी कैसी टर्म है, ये हमारी नेगेटिव टर्म है। सो गाइज ये है हमारी क्वालिटी, क्वालिटी के बेसिस पर इनमें डिफरेंस है। ओके, और इनमें आप एक चीज देखिए, इनका जो प्रेडिकेट है और सब्जेक्ट है, तीनों स्टेटमेंट्स का, प्रपोजिशंस का क्या है, सेम है। तो इस तरीके के प्रपोजिशन जो है हमारे स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में आते हैं। देखिए आप यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो क्या है, मैन है, सेकंड स्टेटमेंट में सब्जेक्ट मैन है, एंड थर्ड में भी मैन है, और प्रेडिकेट भी सेम है, ऑनेस्ट है। तो इस तरीके के जो प्रपोजिशंस होते हैं वो हमारे स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में इसी तरीके के प्रपोजिशंस आते हैं। सो हम देखते हैं नेक्स्ट कि ए को हम क्या कहते हैं, आई को क्या कहते हैं, ई को क्या कहते हैं, ओ को क्या कहते हैं। सो गाइज आपको जैसा पता है कि ए जो है हमारा कैसा स्टेटमेंट होता है, ए जो है वो यूनिवर्सल होता है, यूनिवर्सल इन नेचर होता है ए, क्योंकि ए को ऑल से हम ऑल को हम ए से डिनोट करते हैं, और क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ई जो होता है वो क्या होता है, हमारा यूनिवर्सल होता है, लेकिन वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि नो को हम ई से डिनोट करते हैं, तो उसमें नो आ रहा है, यानी कि क्या है, नेगेटिव है। आई जो है उसे हम सम कहते हैं, सम को हम आई से डिनोट करते हैं, तो सम क्या है, कुछ क्या है, पर्टिकुलर है। ओके, लेकिन वो क्या है, पॉजिटिव है। ओके, तो ओ क्या है, पर्टिकुलर नेगेटिव है। ओके, जो ओ है वो क्या हो गया, हमारा पर्टिकुलर नेगेटिव, क्योंकि जो सम नॉट होता है उसे हम ओ से डिनोट करते हैं, तो सम क्या है, पर्टिकुलर है, और नॉट आ रहा है इसलिए वो नेगेटिव है, तो ओ पूरा हो जाता है हमारा पर्टिकुलर नेगेटिव। सो गाइस ये आपको याद रखना है कि ए ई क्या होता है, इसमें यूनिवर्सल होते हैं, आई एंड ओ क्या होते हैं, पर्टिकुलर होते हैं, और ई एंड जो ओ होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, और आई एंड ए जो है वो पॉजिटिव होते हैं। तो ये होता है इनका क्वालिटी और क्वांटिटी के बेसिस पर डिफरेंस। सो अब हम ये देखते हैं कि कुछ वर्ड्स हैं जो डिनोट करते हैं, ए ई आई ओ जो है जिनको डिनोट करता है। जैसे कि आपको पता है कि ऑल जो है उसको डिनोट ए से करते हैं, नो को डिनोट हम ई से करते हैं, एंड सम को आई से करते हैं, एंड सम नॉट को ओ से करते हैं। लेकिन गाइस इनके अलावा और भी वर्ड्स हैं जिन्हें भी हम ए ई आई ओ से डिनोट करते हैं। ओके गाइस, तो हम देखते हैं और एक्सेट्रा जो वर्ड्स हैं, ईच, एवरी, एनी, ओनी, ओनली एंड द। सो गाइज ये जो हमारे वर्ड्स हैं ये भी हमारे ऑल यानी ए ही डिनोट करता है इन वर्ड्स को। तो अगर ऑल के अलावा ये वर्ड्स आ जाते हैं हमारे प्रपोजिशन में, ईच, एवरी, एनी, ओनली एंड द, तो ये वर्ड्स इनका मतलब भी क्या है, वहां पर ए है। ओके, एंड अगर नो के अलावा और वर्ड्स आ जाते हैं, नेवर, नन, नीदर, तो उसका मतलब है ई, यानी कि वो भी, इन वर्ड्स को भी ई से ही डिनोट किया जाएगा। एंड सम, ए फ्यू, सर्टेन, मोस्ट, मैनी, ऑलमोस्ट, फ्यू, तो इनको भी हम आई से ही डिनोट करेंगे। एंड सम नोट, हार्डली एंड एवरी नोट, इनको हम ओ से डिनोट करेंगे। सो गाइज यहाँ पर देखिए एवरी नोट है, तो एवरी जो है उसको डिनोट किया जाता है ए से। देखिए एवरी को ए से डिनोट किया जाता है, लेकिन एवरी के साथ में अगर नॉट आ जाता है तो हम उसे डिनोट करेंगे ए से नहीं करेंगे, ओ से ही करेंगे। तो ये आपको याद रखना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, ऑल कैट्स आर नॉट डॉग्स। ओके गाइज, तो ऑल के साथ में क्या आ रहा है, यहाँ पे नॉट आ रहा है, तो ये ए टाइप का स्टेटमेंट नहीं हुआ, ये स्टेटमेंट हुआ हमारा ओ टाइप का स्टेटमेंट। ओके गाइज, तो आपको पता चल गया होगा हमारे जो टाइप है स्टेटमेंट्स के प्रपोजिशन के, 4 टाइप है, ए टाइप, ई टाइप, आई टाइप एंड ओ टाइप। ओके गाइज, अब हम नेक्स्ट देखते हैं 4 टाइप्स ऑफ स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन जो है हमारा 4 टाइप्स का है। ओके, तो हम देखते हैं, फर्स्ट है कॉन्ट्रेडिक्टरी, सेकंड है कॉन्ट्रेरी, एंड थर्ड है सब कॉन्ट्रेरी, एंड फोर्थ है सब ऑल्टरनेशन। जैसे कि हमने हमारे स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का जो चार्ट है उसमें देखा है, हमारे स्टेटमेंट्स होते हैं कॉन्ट्राडिक्टरीज, कॉन्ट्रेरी, सब कॉन्ट्रेरी एंड सब ऑल्टरनेशन, ये हमारे हैं। तो अब हमने ये भी देखा है कि कॉन्ट्रेरीज क्या होते हैं, जो ए, यहाँ देखिए इस तरीके से आप चार्ट बना सकते हैं, ए ई
आई एंड ओ। तो कॉन्ट्राडिक्टरीज क्या होते हैं, ए एंड ओ, एंड ई एंड आई का जो रिलेशन है वो क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्टरीज। कॉन्ट्रेरी ए एंड ई जो है वो कॉन्ट्रेरी होते हैं, एंड सब कॉन्ट्रेरी आई एंड ओ जो है वो सब कॉन्ट्रेरी होंगे। ए एंड आई एंड ई एंड ओ क्या होंगे, हमारे सब ऑल्टरनेशन। ओके गाइज, तो अब हम देखते हैं कॉन्ट्राडिक्टरीज जो हमारा फर्स्ट है, जिन्हें हम हिंदी में विरोधाभासी कथन भी कहते हैं। तो हम पढ़ते हैं, वन इज द डिनाइल और नेगेशन ऑफ द अदर्स, यानी कि जो एक स्टेटमेंट होगा वो दूसरे को क्या करेगा, डिनाइल करेगा, यानी कि अगर एक स्टेटमेंट ट्रू है तो दूसरा स्टेटमेंट कंफर्म फॉल्स होगा। ये होता है हमारा कॉन्ट्राडिक्टरी। कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब होता है ऑपोजिट। सो गाइज ऑपोजिट जो है, जैसे कि ट्रू का ऑपोजिट क्या होता है, फॉल्स होता है, और फॉल्स का ट्रू। तो ये होते हैं हमारे कॉन्ट्राडिक्टरीज जो कि एक दूसरे को क्या करेंगे, डिनाइल करेंगे। ओके, जैसे हम देखते हैं यहाँ देखिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोथ कैन नॉट बी ट्रू एंड बोथ कैन नॉट बी फॉल्स। तो ये आपको याद रखना है कि ऐसे स्टेटमेंट्स जो कि कभी दोनों साथ में ट्रू नहीं हो सकते हैं और कभी फॉल्स भी साथ में नहीं हो सकते हैं, वो होते हैं हमारे कॉन्ट्राडिक्टरीज। सो गाइज ये आपको याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार हमारे एनटी एग्जाम में पेपर 1 में पूछे गए हैं, यूजीसी के एग्जाम में। तो ये होते हैं हमारे कॉन्ट्राडिक्टरीज। नेक्स्ट हम देखते हैं एक बार फिर से कि ऑल और ओ जो है, ई एंड आई जो है, ये क्या है, हमारे कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। ओके, ओ का मतलब है सम नॉट, ए का मतलब है ऑल, ई का मतलब है नो, एंड सम का मतलब है, सम को हम डिनोट करते हैं आई से। तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल कुछ। देखिए यहाँ पे ऑल टीचर्स आर स्टूडेंट्स, ये आपको एग्जाम्पल दिया गया, स्टेटमेंट दिया गया है, फर्स्ट प्रिपोजिशन है ऑल टीचर्स आर स्टूडेंट्स। अगर आपको इसका कॉन्ट्राडिक्टरी बताना है तो इसका कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होगा, सम टीचर्स आर नॉट स्टूडेंट्स। सो गाइस किस तरीके से हम बता सकते हैं कि ऑल टीचर्स आर स्टूडेंट्स हैं, तो ऑल को हम क्या लिखते हैं, ए, यानी ऑल का ए जो है उसका कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होता है, और ए का जो कॉन्ट्राडिक्टरी होता है वो होता है ओ। सो गाइस आप ये देखिए यहाँ पर ए का कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होता है, ओ। ओ को हम क्या कहते हैं, सम नॉट, यानी सम नॉट वाला स्टेटमेंट बनेगा इसके लिए। तो सम नॉट का स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, ऑल टीचर्स आर स्टूडेंट। तो इसका जो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है वो क्या बनेगा, सम टीचर्स आर नॉट स्टूडेंट्स। सो गाइज इसमें सम और नॉट का यूज होगा, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, इसका कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। इस तरीके से आप जो है ये स्टेटमेंट्स कॉन्ट्राडिक्टरी जो है वो बना सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन, हम देखते हैं कि किस टाइप का जो क्वेश्चन है हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, हमारे एनटीए यूजीसी नेट के एग्जाम में। तो हम देखते हैं, इफ द प्रपोजिशन नो मैन आर ऑनेस्ट इज टेकन टू बी फॉल्स। ओके, ये जो प्रपोजिशन आपको गिवन है नो मैन आर ऑनेस्ट, ये क्या है, फॉल्स है। इसमें बताया गया स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजिशंस कैन बी क्लेम्ड सर्टेनली टू बी ट्रू। तो कौन सा प्रपोजिशन जो है उसे हम ट्रू कह सकते हैं। सो गाइज यहाँ पे क्या बताया गया है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो कौन सा स्टेटमेंट पूछा गया आपसे, ट्रू स्टेटमेंट पूछा गया है, यानी फॉल्स का अपोजिट ट्रू। यानी कि यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, कॉन्ट्राडिक्टरी आपसे पूछा जा रहा है, यानी नो मैन आर ऑनेस्ट का आपको कॉन्ट्राडिक्टरी बताना है। तो कॉन्ट्राडिक्टरी हम किस तरीके से बता सकते हैं, नो क्या है यहाँ पे, नो को किससे डिनोट किया जाता है, ई से डिनोट किया जाता है। ओके, तो ई का कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट क्या होता है, ई का कॉन्ट्ररी देखिए हम ऐसे बना लेते हैं, ए ई आई एन ओ। तो ई का कॉन्ट्ररी हमें बताना है, ई का कॉन्ट्राडिक्टरी हमें बताना है, तो क्या होता है, आई, आई होता है, तो आई को हम क्या लिखते हैं, सम। ओके, तो जो सम वाला स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा, ट्रू होगा। ओके, तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन में, ऑप्शन नंबर 1 है ऑल मैन आर ऑनेस्ट, एंड सेकंड है सम मैन आर ऑनेस्ट, एंड थर्ड है सम मैन आर नॉट ऑनेस्ट, एंड फोर्थ इज नो ऑनेस्ट पर्सन इज मैन। सो गाइस आप यहाँ देखिए, ये ऑल का स्टेटमेंट है, हमारा जो नो है ई, उसका कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होगा, आई, आई का मतलब सम। तो सम वाला स्टेटमेंट यहाँ पे कौन सा है, सेकंड। तो सम मैन आर ऑनेस्ट, ये स्टेटमेंट जो है कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा, यानी कि इस स्टेटमेंट को हम ट्रू कह सकते हैं। ओके गाइस, तो इस तरीके से आप जो कॉन्ट्राडिक्टरी वाले क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्ट्ररीज को। सो गाइस कॉन्ट्राडिक्टरी जो है उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस कॉन्ट्राडिक्टरी से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अब हम देख लेते हैं कॉन्ट्ररीज क्या है। Two prepositions having same subject term and same predicate term but differ in quality but same in quantity. So guys दो prepositions हैं जिसके अंदर जो subject term है वो same है and predicate term है वो भी same है, लेकिन उनमें difference है उनकी quality में and क्वांटिटी में। सो गाइज उनमें जो क्वालिटी है उसमें डिफरेंस है, लेकिन उनकी जो क्वांटिटी है वो क्या है, सेम है, वो होती है हमारी कॉन्ट्ररीज। सो गाइज यहाँ देखिए क्वालिटी जो है उसमें डिफरेंस है। क्वालिटी का मतलब क्या है यहाँ पर, यूनिवर्सल। ओके, क्वालिटी जो है उसका मतलब यहाँ पर है, सॉरी
क्वालिटी का मीनिंग यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव से। ओके गाइज, एंड क्वांटिटी का मीनिंग क्या है यहाँ पे, यूनिवर्सल और पॉजिटिव से। ओके गाइज, तो क्वालिटी जो है उनकी जो क्वालिटी है उनमें क्या है, डिफरेंस है। ओके, तो वो होती है कॉन्ट्रेरीज। एंड जो उनकी क्वांटिटी है यानी कि यूनिवर्सल और पर्टिकुलर वाली ये क्वांटिटी होती है, ये क्या है, सेम है। ओके, तो हम देखते हैं क्या होते हैं वो। सो गाइज, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि क्या है, बोथ कैन नॉट बी ट्रू बट बोथ कैन बी फॉल्स। तो कॉन्ट्रेरीज क्या होती हैं, जो कि कभी साथ में ट्रू नहीं हो सकती लेकिन वो फॉल्स हो सकती हैं। तो ऐसे स्टेटमेंट, दो ऐसे स्टेटमेंट जो कभी भी साथ में नहीं होंगे लेकिन वो दोनों जो है फॉल्स हो सकते हैं, वो ट्रू नहीं होंगे बट फॉल्स हो सकते हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रेरीज स्टेटमेंट जो है कॉन्ट्रेरी कहेंगे। हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, हम देखते हैं। और आप गाइज ये देखिए कि जो हमारी ए एंड ई होती है उसके बीच का जो रिलेशनशिप होता है वो हमारा कॉन्ट्रेरी होता है। यहाँ देखिए ए एंड ई जो है उसके बीच का रिलेशन क्या होता है, कॉन्ट्रेरी होता है। तो आप देखिए ए क्या है हमारा, यूनिवर्सल है, एंड ई जो है वो क्या है, ये भी यूनिवर्सल है। सो गाइज, इन दोनों की जो क्वांटिटी है वो क्या है, सेम है। यानी कि कॉन्ट्ररी में क्या होता है, क्वांटिटी तो सेम रहती है लेकिन जो क्वालिटी है उनमें उसमें डिफरेंस होता है। जैसे कि ए जो है उसकी क्वालिटी कैसी है, ए तो पॉजिटिव है एंड ई क्या है, नेगेटिव है। तो इनकी जो क्वालिटी है वो तो डिफरेंट हो गई लेकिन उनकी जो क्वांटिटी है वो क्या हो गई, सेम हो गई, यूनिवर्सल यूनिवर्सल। ओके, तो आपको ये याद रखना है जो कॉन्ट्ररीज होते हैं उनका वो किसके बीच में होते हैं, कॉन्ट्ररीज का रिलेशनशिप, ए एंड ई के बीच का जो रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है, कॉन्ट्ररी होता है। तो अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। सो गाइज, यहाँ देखिए ऑल सिंगर्स आर पोइट्स। ओके, ये आपका दे रखा है एंड सेकंड है नो सिंगर्स आर पोइट्स। सो गाइज, अगर आपका स्टेटमेंट गिवन है ऑल सिंगर्स आर पोइट्स तो इसका कॉन्ट्रेरी क्या होगा, जैसा कि हमने जस्ट अभी पढ़ा है, कॉन्ट्रेरी ए है, ए का कॉन्ट्रेरी क्या होता है, ई। ए एंड ई के बीच का रिलेशन ही कॉन्ट्रेरी होता है। तो सो गाइज, इसका स्टेटमेंट जो है ऑल सिंगर्स आर पोइट्स, इसका जो कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट है वो क्या बन जाएगा, ई, यानी कि नो सिंगर्स आर पोइट्स। सो गाइज, ये पोइट्स है, नो सिंगर्स आर पोइट्स, ये हमारा बन जाएगा कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट। तो इस तरीके से आप कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट वो बना सकते हैं। सेकंड एग्जांपल और है वो हम देख लेते हैं। नो मैन इज रैशनल। ओके, एंड देन है ऑल मैन आर रैशनल। अगर आपसे कहा जाए कि नो मैन इज रैशनल, ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। ओके, तो इसका ट्रू स्टेटमेंट क्या होगा, ऑल मैन आर रैशनल। ओके गाइज, यहाँ पे कॉन्ट्रेरी जो है वो हमें बताना है। तो नो जो है ई, इसका कॉन्ट्रेरी क्या होगा, ए, यानी कि ऑल मैन आर रैशनल। सो गाइज, ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है लेकिन ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो सकता है। जैसा कि हमने जस्ट अभी पढ़ा है कि दोनों साथ में ट्रू नहीं हो सकते लेकिन दोनों साथ में फॉल्स हो सकते हैं। ओके, जैसे कि हम पढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में, ऑल मैन आर इंटेलिजेंट, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट हम देखते हैं नो मैन इज ऑनेस्ट, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स है। तो दोनों स्टेटमेंट साथ में क्या हो सकते हैं, फॉल्स हो सकते हैं लेकिन ट्रू नहीं हो सकते हैं। तो ये होते हैं हमारी कॉन्ट्रेरी। और आप इस तरीके से पता लगा सकते हैं अगर आपको कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट बनाना है तो ए एंड ई। ओके, ए के लिए कॉन्ट्रेरी ई एंड ई के लिए ई, ए। ओके, तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है, कॉन्ट्रेरी होता है। सो गाइज, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होते हैं, कॉन्ट्रेरी क्या होते हैं। गाइज, अगर आपको प्लीज वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप लोग शेयर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम और भी अच्छा वीडियो आप लोगों के लिए ला सकेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं कॉन्ट्रेरी से रिलेटेड। इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो हमारे एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। तो देखते हैं हम, अमंग द फॉलोइंग प्रपोजिशंस टू आर रिलेटेड इन सच ए वे दैट दे कैन नॉट बोथ बी ट्रू। जो इस तरीके से वो प्रपोजिशन जो है वो रिलेटेड है एक दूसरे से कि वो दोनों जो है वो ट्रू नहीं हो सकते बट कैन बोथ बी फॉल्स, लेकिन वो फॉल्स हो सकते हैं साथ में। तो आपको वो कोड जो है वो प्रपोजिशंस का सेलेक्ट करना है आपको। सो गाइज, जैसा कि हमने जस्ट अभी पढ़ा है कि जो कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट होते हैं, कि जो स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट साथ में कभी ट्रू नहीं हो सकते लेकिन फॉल्स हो सकते हैं, ऐसे स्टेटमेंट्स कौन से स्टेटमेंट्स होते हैं, कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट्स होते हैं। ऐसे स्टेटमेंट को हम कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट कहते हैं। सो गाइस, कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट जो है वो किनके बीच में रिलेशनशिप बताता है, ए एंड आई, ई के बीच में जो रिलेशनशिप कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट बताता है। तो हमें सेलेक्ट करना है यहाँ पे कोड। तो हमें क्या सेलेक्ट करना होगा, यहाँ पे ए वाला एंड ई वाला जो ऑप्शन है, प्रपोजिशन है, हमें ए टाइप का एंड ई टाइप का जो प्रपोजिशन है वो हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो हम देखते हैं फर्स्ट प्रपोजिशन में क्या गिवन है, एवरी स्टूडेंट इज अटेंटिव। एवरी स्टूडेंट आ गया है यानी कि ये
ए है, यानी कि ऑल है। ओके, एंड देखते हैं सम स्टूडेंट्स आर अटेंटिव। तो सम जो है उसको डिनोट करता है कौन, आई, यानी कुछ। ओके, आई को डिनोट करता है। एंड स्टूडेंट्स आर नेवर अटेंटिव, स्टूडेंट्स आर नेवर अटेंटिव, यहाँ नेवर आ गया है, यानी कि नेवर का मीनिंग क्या होता है, नो, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई, क्योंकि नो को हम डिनोट करते हैं ई से। और क्या है, सम स्टूडेंट्स आर नॉट अटेंटिव, यानी कि नॉट अटेंटिव, सम नॉट आ गया, यानी कि किसे डिनोट करेगा, ओ को। ओके, ओ डिनोट करता है सम नॉट को। सो गाइज हमें ये तो पता चल गया है कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो सकती, लेकिन फॉल्स हो सकती है। वो स्टेटमेंट कौन सी होती है, कॉन्ट्रेरी। और कॉन्ट्रेरी में रिलेशनशिप बताया जाता है ए एंड ई के बीच में, यानी कि ए एंड ई के बीच में, यानी कि ये जो दो स्टेटमेंट है हमारे फर्स्ट एंड थर्ड, ये हमारे कौन से हो जाएंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे, कि ये दोनों क्या है, कॉन्ट्रेरी है। क्योंकि फर्स्ट क्या है, एवरी स्टूडेंट इज अटेंटिव, ये ए स्टेटमेंट है हमारा, ए टाइप का स्टेटमेंट है। एंड थर्ड है स्टूडेंट्स आर नेवर अटेंटिव, ये ई टाइप का स्टेटमेंट है। तो हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी। सो गाइज अब हम देखते हैं हमारा जो कोड है वो सेलेक्ट करते हैं ए एंड सी, ए एंड सी सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइज ये होते हैं कॉन्ट्रेरी हमारे। तो इस तरीके से हम कॉन्ट्रेरी जो है, सब कॉन्ट्रेरीज जो हैं, इन सभी को जो है, इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। आज हमने पढ़ा है कॉन्ट्राडिक्टरीज क्या होती हैं, कॉन्ट्रेरीज क्या होती हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट क्या होती हैं, ए एंड ई के बीच में जो रिलेशनशिप बताते हैं वो होती है हमारी कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट्स। और कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट क्या होती हैं हमारी, कॉन्ट्राडिक्टरी हमारी स्टेटमेंट्स वो होती हैं जो ए एंड ओ के बीच में रिलेशनशिप बताती हैं, एंड ई एंड आई के बीच में जो रिलेशनशिप बताती हैं, यानी कि जो बिल्कुल अपोजिट होती हैं। जो यानी कि एक स्टेटमेंट अगर ट्रू होगा तो दूसरा फॉल्स होगा, अगर दूसरा फॉल्स होगा तो फर्स्ट हमारा ट्रू होगा। ये होती है हमारी कॉन्ट्राडिक्टरीज। और कॉन्ट्रेरी जो ए एंड ई के बीच में रिलेशनशिप बताती हैं, यानी कि वो दोनों कभी भी ट्रू नहीं हो सकती साथ में, लेकिन फॉल्स हो सकती हैं। ये होती है हमारी कॉन्ट्राडिक्टरीज और ये होती हैं कॉन्ट्रेरीज। सो गाइज ये वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारा टॉपिक है स्क्वायर ऑफ अपोजिशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इससे कंफर्म है कि हमारा जो क्वेश्चन है मिनिमम 2 क्वेश्चन और मैक्सिमम 3 क्वेश्चन जो है पूछे जाने हैं। सो गाइज अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अगर आप कमेंट कीजिए, हमें सजेशन दीजिए, और कोई क्वेरी हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ शेयर करिए हमारे वीडियोज़ को, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच गाइज।